अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। पार्ट ए इसका सॉल्व किया जा चुका है ऑलरेडी। अब हम पार्ट बी पर हैं। आपको सिर्फ इसमें पॉसिबल इक्वेशन बनानी है, सॉल्व ईच मतलब सॉल्व करना है आपको बस सिंपल, अगर पॉसिबिलिटी है या नहीं। अच्छा, बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को इस तरह के फ्रैक्शन मिल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कुछ टीचर्स इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के ज़रिए करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है एलसीएम वगैरह ना लें, डायरेक्ट आपके पास एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। ये आपका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के जो पहले लिखा होता है वो कोफिशिएंट आपका ए माना जाता है, ठीक है जी। और एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको बी माना जाता है, और जो खाली नंबर होता है उसको सी माना जाता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो हम फ्रैक्शन में रखेंगे। आप चाहें तो 3/4 डिवाइड करवा सकते हैं, बट हम यहाँ एलसीएम भी ले सकते थे। सबको 4 से मल्टीप्लाई करवाते। अगर कोई किसी की टीचर, स्कूल टीचर यहाँ एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी तरीक़ेकार है, उससे भी कर सकते हैं। ये भी तरीक़ाकार है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। लाइक बी की जगह सिर्फ मुझे 2 रखना है तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह 2 का स्क्वायर -4 ए की जगह 3/4 और सी की जगह -1/2। याद रखिएगा माइनस अगर आप लगाना भूल गए, जो ये माइनस सी का है ये लगाना आप भूल गए, यानी कि अगर इधर भी माइनस हुआ, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस ज़रूर लगेगा। वैसे हमारी कोशिश होती है कि एक्स स्क्वायर को नेगेटिव कभी ना लें, ठीक है। होल डिवाइड बाय 2a, ए की जगह मैंने 3/4 रखा क्योंकि ए 3/4 था, ओके। अब ये तो -2 एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन गया 4 क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, माइनस और ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम प्लस। ये 4 आपके पास इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3 और होल डिवाइड बाय 2 हो गया क्योंकि 3 1 ज़ार 3 और नीचे सिर्फ 2 था, वो आ गया। अच्छा, अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 3/2 बचा। हमारे पास जब प्लस माइनस होता है तब हम फ्रैक्शन नहीं काट सकते, जैसे लाइक अब यहाँ देखें प्लस आ गया। अब मैं इस 2 को इस 4 से नहीं काट सकता। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई थे, दिस वन दिस वन दिस वन, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए काटा। अब अगर प्लस माइनस आ जाए तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, या एलसीएम लिया जाता है। ओके, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आएगा, 2 4 ज़ा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 एज इट इज़ रहेगा, 3/2 -2 प्लस माइनस 8 + 3 हो गया 11, रूट 11/2 होल डिवाइड बाय 3/2। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब आपने लेना है कैलकुलेटर का इस्तेमाल। यहाँ से आगे आपने अपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 11/2 होता है आपका 5.5, ठीक है ना। 11.5 का आधा करेंगे तो 5.5 होगा, और 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 होगा, ठीक है। -2 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 2 हुआ 5.5 और 3 डिवाइड बाई 2 हुआ 1.5, ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व करना और एक दफ़ा नेगेटिव में। लाइक इस तरह से आप बना लेंगे अपने पेपर में। आप यहाँ लिखेंगे -2 प्लस रूट 5.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और -2, यहाँ प्लस लिया था तो अब हम माइनस लेंगे। अच्छा, ये माइनस, जो ये वाला माइनस चल रहा है ये इस 2 का चल रहा है साथ साथ, माइनस बी वाला। ये प्लस माइनस का मकसद है एक दफ़ा प्लस में लिखनी है वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में। -√5.5 होल डिवाइड बाय 1.5, ठीक है। अब -2 प्लस √5.5 लिखें कैलकुलेटर में, डिवाइड बाय 1.5 करें, 0.230, ठीक है। इसी तरह से -2 माइनस √5.5 डिवाइड बाय 1.5 करें तो आंसर -2.90। ये दोनों तरीके के साथ आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह इसका COD हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।